अच्छा जी, सवाल हमारा चल रहा था, कंटिन्यू करेंगे बात को। यहाँ तक हमने आई थिंक गेन ऑन डिस्पोजल भी निकाल लिया था। अब मैं चाहूंगा जरा प्रॉफिट कैलकुलेट करें आप जरा, जो फिगर्स आपके सामने हैं, और फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी से मुझे फिगर्स बता दें प्रॉफिट की क्या आ रही है आपके। जी बताइएगा प्लीज। मेरे पास चीजें मिस हो गई। 95 नेगेटिव आ रहा है, फिर उसके बाद आपने क्या बताया था? 286 पॉजिटिव आया है, ठीक है। 454, फिर 454 के बाद हमारे पास आया 591। अच्छा अभी यार जरा किसी वजह से वो वजह आपको थोड़ी देर में और क्लियर हो जाएगी। इवन तो हम पहले पढ़ चुके हैं, हम अभी टैक्स नहीं निकालेंगे। वैसे टैक्सेशन का रेट गिवन है आपको, क्या रेट है टैक्स का? जी टैक्स का रेट क्या? 30%। 30% टैक्स रेट है, मगर आप टैक्स का रेट नहीं निकालेंगे 30%। ठीक है, टैक्स नहीं लिखेंगे आप। अभी रुक जाए, टैक्स के लिए एक वर्किंग करेंगे, क्योंकि एक मसला है ना ये इंश्योरेंस एडवांस में। अच्छा उसके बाद आप मुझे बताएं, फौरन क्या करते थे? टैक्स जैसे ही आता था अगला काम क्या करते थे? फौरन बगैर टाइम जाए किए क्या करते थे? जल्दी से बता दें प्लीज। एड बैक कर दिया करते थे डेप्रिसिएशन। ऐसा ही है, एड बैक कर दिया करते थे डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, याद आ रहा है। और फौरन ही क्या कर लेंगे? डेप्रिसिएशन एड बैक करने के बाद अब गेन ऑन डिस्पोजल भी तो नॉन कैश होता है, जो एक्चुअल प्रोसीड्स होती है वो कैश होता है ना। गेन ऑन डिस्पोजल भी तो नॉन कैश होता है। इसका सबूत क्या है? IS 7 याद है किसी को? IS 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट याद है आपको? क्या करते हैं वहां पे आप? डेप्रिसिएशन एड बैक करते हैं, गेन और लॉस को भी एडजस्ट करते हैं। लॉस होता है तो ऐड करते हैं, गेन होता है तो लेस करते हैं। ये क्या कि नॉन कैश है जी। प्लीज देखें, वो पार्टिसिपेट करें ताकि सेशन में कुछ जान रहे। ऐड हुआ है, नॉन कैश है। प्रॉफिट को बढ़ा दिया, कैश को नहीं बढ़ाया। कैश को तो प्रोसीड बढ़ाएंगे एक्चुअल। गेन एंड लेस करते हैं। अब और क्या रह गया? और कुछ है इसमें? गाड़ी की प्राइस, अच्छा गाड़ी की वैल्यू ले लो। गाड़ी की वैल्यू अभी तक नहीं लिखी, वो लिख लेते हैं। हाँ टैक्सेशन के लिए मैं रुका हुआ हूँ, टैक्सेशन के लिए मैं थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। कर लेंगे, मसला नहीं, कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हो रही बात? देखें, पूछ ले कोई चीज नहीं समझ आ रही तो। अगर कोई चीज क्लियर नहीं है पूछ लीजिए यार। अच्छा इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं। $2,000 + 35, 750 आखिरी साल मिल जाएगा। ठीक है जी, चलो नेट कैश फ्लो आ जाएगा। सही है, डिस्काउंट फैक्टर लगा देंगे। अभी ख्याल है टैक्स बाकी है। प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। डिस्काउंट फैक्टर 12% है आई गेस। ये रहा 12%। 12%। एक फिगर रह गई टैक्स की, सवाल खत्म हो गया। जी एक फिगर रह गई टैक्स की। टैक्स के लिए मैं क्यों रुका हुआ हूँ, वजह बता दें। क्या बात हुई थी हमारी पहले? जी कुछ बात हुई थी हमारी पहले लेक्चर में। क्या बात हुई थी?
ये जो इंश्योरेंस है एडवांस में है ना, क्या टैक्स वाले हम नॉर्मली कौन सी बेस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे होते हैं? कैश बेसिस कर रहे होते हैं या एक्रूअल बेसिस कर रहे होते हैं? क्या डिसाइड हुआ था? नॉर्मली जो अकाउंटिंग फॉलो हो रही होती है, जी बिल्कुल जवाब, हम नॉर्मली हमें अलाउ किया जाता है एक्रूअल बेसिस फॉलो कर लो, सही है ना। जब भी वो अनपेड वाली लायबिलिटी ऐड हो जाती है, जब भी वो आपसे कभी नहीं कहता कि आप जो है वो इंक्रीज इन डेटर्स को और डिक्रीज इन क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड करें। तो जो प्रॉफिट हमने निकाला है अभी 286, 454, 591, 841, अब इस प्रॉफिट में क्या करें? इस प्रॉफिट में एक मसला है, बताएं। इनफैक्ट बल्कि इसमें दो मसले हैं। क्या मसला है? 286 में इंश्योरेंस कौन सा माइनस हुआ हुआ है? ये जो इंश्योरेंस माइनस हुआ हुआ है 286 के अंदर, ये कौन से साल को रिप्रेजेंट कर रहा है? बताइए, जवाब दीजिए। ये 45 कौन से ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है? A2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, सही है ना? बात समझ आ रही है? नहीं शारिक, A2 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, हम तो एडवांस में रिकॉर्ड करते हैं। क्या ख्याल है? चलो कोई बात नहीं, ये A3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये A4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यार ये तो गड़बड़ हो गई है। नहीं गड़बड़ नहीं है, टैक्स कैश के लिहाज से सही रिकॉर्ड हुआ है, कैश के लिहाज से। अब हम क्या करें जी? तो अब हम ये करेंगे कि ये जो 45 है जो कि अगले साल का है, इसको क्या करें? कोई चीज गलत माइनस हो जाती है तो क्या करता है टैक्स वाला? एड बैक कर दो, इंश्योरेंस पेड, ठीक है ना, इंश्योरेंस पेड एड बैक कर दो। 45 एड बैक होगा ना, बिल्कुल। जो माइनस हुआ है वो एड बैक कर दो, जो माइनस हुआ है एड बैक कर दो, जो माइनस हुआ है एड बैक कर दो। और लेस क्या करें? एक्सपेंस लेस कर, जो एक्सपेंस है लेस कर। पहले साल का एक्सपेंस कितना है? 45 नहीं है, 45 तो सेकेंड ईयर का है। पहले साल का है 50, फिर 45, 40, 35, 35 ये 4 का है, ये 4 में माइनस हुआ। ये 3 का है, ये 3 में माइनस हुआ। ये A2 का है, A2 में माइनस हुआ। एंड एक चीज और आएगी, मोबाइल फोन भी तो चार्ज ऑफ हुआ था, मोबाइल फोन भी तो एक्सपेंस है, मोबाइल फोन भी तो बिजनेस एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि उसने बोला चार्ज ऑफ हो गया है और इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं, आपस की बात है। तो मोबाइल फोन को भी तो मैं क्या करूं, ऐड करूं या लेस करूं? मोबाइल फोन एक्सपेंस है मगर ये पीएनएल में नहीं आया हुआ, टैक्स पीएनएल में नहीं आया हुआ। एयर जीरो पे रिटर्न बनता ही नहीं है, एयर जीरो पे पीएनएल बनता ही नहीं है, पीएनएल तो एयर वन में बनता है। बात समझ आ रही? मोबाइल फोन की बात समझ लें प्लीज। मोबाइल फोन भी तो एक्सपेंस है, चार्ज ऑफ किया ना उसने यार, बोला चार्ज ऑफ करने का बोला उसने यार हमने। कितना है मोबाइल फोन? 45। चले, ये आ गया टैक्सेबल प्रॉफिट। कितना आ रहा है? 236, 449, कितना आ रहा है? 586, 806। टैक्स लगा दें 30% टैक्स रेट। देखें पूछ लें कोई सवाल तो यार, टैक्स रेट 30% है।
लगाएं क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.3 से, 71 आ रहा है पक्का, चलो ठीक है 71 135 ठीक है, थैंक यू गुल। 71 यहाँ पे लिख लेंगे, 135 176 थैंक यू। और बताइए 242 ठीक हो गया जी। चलें नेट कैश को निकालें, 724 701 701 1457 डिस्काउंटिंग कर लेंगे, डिस्काउंटेड 12% है ना भाई, 646 राउंड कर रहा हूँ, 589 499 एंड 926 ऐड कर लें 500 ठीक है जी, नोट करेंगे इसको, थैंक यू गुल, थैंक यू 500 एग्जैक्ट आ गया, थैंक यू। चलें जी नोट करें समझ, कोई सवाल है कंफ्यूजन है पूछ लें, कोई सवाल कोई कंफ्यूजन पूछ लें प्लीज, जल्दी नोट करेंगे सब। देखिए जी गेन ऑन डिस्पोजल के बारे में एक बार वापस बात कर लेता हूँ, कोई समस्या नहीं। गेन ऑन डिस्पोजल अगर आप याद करें क्या होता है, निकलते प्रोसीड्स, प्रोसीड में माइनस कर लेते हैं WDV, यही करते हैं। प्रोसीड्स ठीक है, अब प्रोसीड जो है ना ये कैश है, हम पूरा पूरा ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। कहाँ पे ये देखें, ये देखें 750 750। और आप IS7 याद करते हैं शारिक, IS7 पढ़ा है आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट, IS7 पढ़ा है आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्या होता है लॉस एंड डिस्पोजल गेन ऑन डिस्पोजल शुरू में एडजस्ट होते हैं जब नॉन कैश आइटम को एडजस्ट करते हैं, याद आ रहा है, ये IS7 में डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं, अगर आप याद करें लॉस ऑन डिस्पोजल भी ऐड करते हैं, सही है, याद नहीं आ रहा यार, तो मैं फिर अल्लाह माफ करे, IS7 के कॉन्सेप्ट जो है इसका मतलब वीक है। अच्छा ये तो लॉजिक है ना यार कि ये नॉन कैश है, क्या इतने पैसे आएंगे मुझे बता दें, क्या बिजनेस को इतने का इनफ्लो होगा, बताएं जवाब दें, 107 रुपए का इनफ्लो होगा, इतना बता दें मुझे, क्या 107 रुपए कैश डेबिट होगा कभी, कभी भी नहीं होगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं होगा। कैश कितने डेबिट होगा, कैश कितने डेबिट होगा, 107 से होगा ना, तो 750 से होगा, फिर तो 107 से तो नहीं होगा यार, 750 से होगा, 750 रिकॉर्ड हो गया पूरा पूरा, तो जब 750 पूरा रिकॉर्ड हो गया ठीक है, तो इसलिए बेकार 107 रिकॉर्ड करना गलत हो जाएगा, इररिलेवेंट, इग्नोर इग्नोर, डुप्लीकेशन हो जाएगी ना, एक चीज हमने पूरी पूरी रिकॉर्ड कर ली 750 की, फिर हम 1,000 रुपए का अलग से प्लस रिकॉर्ड करें तो अजीब सी बात है, 750 के अंदर 107 भी शामिल है। अगर आप और डिटेल में मुझसे चाहते हो ना तो मैं आपको और अच्छा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये जो सॉरी ये जो 750 है ना इसमें दो चीजें शामिल है, क्या एक गेन शामिल है, चलो इससे बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए, 107 का गेन शामिल है,
और WD भी शामिल है 643। चेक कर 750 के अंदर 107 बिल्ट इन हुआ। मैं एग्री करते हो आप? सही ना? 750 आप दोनों को ऐड करोगे तो 750 बनेगा। तो 750 के अंदर क्या ये 160 शामिल नहीं? कैसा? अच्छा, अब एक और सवाल है ना मुबशिर का। ईयर 0 में इंश्योरेंस एक्सपेंस को ऐड बैक करवाया नहीं है। ईयर 1 में नहीं, ईयर 0 में इंश्योरेंस एक्सपेंस को ऐड बैक क्यों कराएंगे? ईयर 0 पे तो हम टैक्स निकाल ही नहीं रहे। क्या ईयर 0 पे टैक्स निकाल रहे? क्या ईयर 0 पे रिटर्न बनता है? क्या ईयर 0 पे टैक्स वाले कैलकुलेशन करेंगे? बिजनेस का पहला साल तो ईयर 1 होगा ना। मुबशिर बात समझ आ रही है कि बिजनेस तो रिटर्न कब बनाएगा? ईयर 0 में तो रिटर्न बनेगा ही नहीं यार। तो ईयर 0 में जब रिटर्न ही नहीं बना तो एड बैक कौन करेगा? टैक्स वाले तो आए नहीं ईयर 0 में, तो एड बैक तो नहीं होगा। क्या ख्याल है? सही है ना? ईयर 0 में तो रिटर्न है ही नहीं। नहीं, 2 दफा एक्सपेंस नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं होना। ये एक्सपेंस है या कैश फ्लो है? सवाल है मेरा। ये दोनों एक्सपेंस है या कैश फ्लो है? एक सवाल है मेरा आपसे। अभी जब ये रिकॉर्ड हुए, ये क्या किस कैपेसिटी में रिकॉर्ड हुआ? इधर, अभी इधर। कैश फ्लो, यस। और कैश फ्लो कितने रिकॉर्ड हुए? गिनिएगा, 1 2 3 4। देखिए कैश फ्लो 4 रिकॉर्ड हुए। मैं एग्री करता, कोई 5वां कैश फ्लो नजर नहीं आ रहा इंश्योरेंस का। ठीक है, तो ये जो वर्किंग है ये क्या है? इट इज सेपरेट वर्किंग फॉर टैक्स, ओनली फॉर टैक्स। हाँ, डुप्लीकेशन तो उस वक्त होती जब मैं इसी में चेंजेस कर देता। जब मैं इसी में चेंजेस कर देता कि यहाँ 45 ऐड करके 50 लेस कर देता, तो लोग कहते 50 यहाँ भी आ गया, 50 यहाँ भी आ गया। भाई अगर मैं इसी में एडजस्ट करता मुबशिर कि यहाँ में 45 ऐड करके 50 लेस करता, लोग कहते 50 यहाँ भी आ गया, 50 यहाँ भी आ गया। ये जो मैंने ऐड और लेस किया है ये तो मैंने वर्किंग में किया है, कैश फ्लो में थोड़ी किया। तो डुप्लीकेशन तो उस वक्त होता है जब मैं कैश फ्लो में वर्किंग करता। ये तो सेपरेट वर्किंग है। ये तो एक रास्ता है जिसके थ्रू मैं क्या निकाल रहा हूँ? सिर्फ एक आइटम निकाल रहा हूँ। ग्रीन से इसीलिए मैंने लिखा, कलर डिफरेंट, मैं थोड़ा किसी मसलियत के तहत यूज कर रहा था। ठीक है, तो ये सिनेरियो है हमारे पास। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब एक और सवाल है, वेरी नाइस क्वेश्चन। वलीका लिमिटेड, इसी पेज पे ये पेज में 32 जो आपके पास वर्जन है किताब का, उस वर्जन में 32 ही है, और कुछ में 13 है। ये बाकी जो लोग जिनका डिफरेंट वर्जन है किताब का। वलीका लिमिटेड स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक और वेरी नाइस क्वेश्चन, और पे इन्वेस्टमेंट विद एडवांस शुरू हो जाएगा हमारा इंशाल्लाह। On the basis of net present value, advise whether VL should invest in the above project. Assume that otherwise, except otherwise stated, all cash flow would arise at the end of the year. Another very good question of cash. और काफी सारी बातें इसमें ऐसी मिलेंगी जो हम अप्लाई कर सकते हैं BFD के बड़े सवालों में, जो इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट विद एडवांस में आ जाएंगे। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं बात को। Walika Limited VL plan to introduce a new product AX, which would be used in hybrid cars. Following information available in this regard. Initial investment in the new plant, including installation and commissioning, is estimated at 50 million. The plant is expected to have a useful life of 4 years and would have an annual capacity of 2 lakh units. क्या मतलब हो? क्या मतलब? इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए 50 मिलियन की, 4 साल लाइफ है, और कैपेसिटी 2 लाख है। डेटा मैंने आपको पहले भी कहा है कि जितना हम डेटा बनाएंगे उतना हमारे लिए काम करना आसान हो जाएगा। तो डेटा बनाना शुरू करते हैं। स्प्रिंग 2018 का सवाल है। देखिए और से देखिएगा प्लीज। इन्वेस्टमेंट कितने की है? $50 मिलियन। और कैपेसिटी कितनी है? और लाइफ कितनी है? 4 years life. So the demand for AX of AX for the first year is expected to be 1,80,000 unit, which would increase by 10% per annum in year 2 and year 3. However, in year 4, the demand is expected to decline by 10%. बड़ी प्यारी वर्डिंग यूज की है। मैं आपसे चाहूंगा आप मुझे प्रोडक्शन और सेल बता दें।
हर साल की प्रोडक्शन और सेल बता दें इस एडजस्टमेंट को देख के। ये एडजस्टमेंट आपने करनी है, फौरन करें कि ईयर 1 में क्या होगा, 2 में क्या होगा, 3 में क्या होगा, 4 में क्या होगा। देखें, ट्राई करें, शाबाश। मैं रुक रहा हूँ यहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए। सर आपसे भी गुजारिश है, यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर लें आप, और प्लीज मुझे बताएं कि ईयर 1 में कितने यूनिट सेल होंगे, ईयर 2 में कितने होंगे, ईयर 3 में कितने होंगे, और ईयर 4 में कितने होंगे। छोटा सा पॉइंट है, बारीक सा मैं चाह रहा हूँ आप कैटर करें, जल्दी से करें। जबरदस्त यार, बहुत अच्छे, जबरदस्त। आंसर आने शुरू हो गए। गोल का आ गया है, शारिक इमरान का आ गया है, मोहम्मद यूशा का आ चुका है आंसर, जवाद बशीर का आंसर आ चुका है, मुबशिर का आंसर आ चुका है। मुबशिर, दैट्स गुड, सही है यार, दैट्स ग्रेट यार। एक छोटी सी एक बात थी जो हमें कैरेक्टर करनी थी, और अभी तक जितने लोगों ने जवाब दिया वो बिल्कुल सही दिया। वेरी गुड यार, जबरदस्त। गोल सही है मेरे ख्याल से, फिर भी मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। पहले मैं लिखूंगा डिमांड, क्योंकि बड़ा प्यारा वर्ड यूज किया इसने, डिमांड। सवाल डिमांड 1,80,000 पहले से, फिर वो कह रहा है 10% से इंक्रीज हो रही है 198,000, फिर और 10% इंक्रीज हो रही है, कितना बन जाएगा? और 10% में बनाएं तो एक कैलकुलेटर क्या कह रहा है, 198 217,800, सही है ना? और फिर उसके बाद ये और इंक्रीज हो रही है, नहीं, अच्छा फिर उसके बाद, अच्छा ये डिमांड है, मगर प्रोडक्शन और सेल कितनी होगी? जो सेल होगी यानी कि प्रोडक्शन भी उतनी ही होगी, जाहिर सी बात है। 180 होगी, 198 होगी, 2 लाख होगी, क्योंकि कैपेसिटी कांस्टेंट है, रिस्ट्रिक्टेड होगी ना, रिस्ट्रिक्टेड होगी ना, सही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे अब यार कुछ बच्चे गलती ये करते हैं कि 2 लाख का 90% ले लेते हैं। 2 लाख का 90% नहीं लेना है, 2 लाख का 90% नहीं लेना है जी। डिमांड का कह रहा है, डिमांड विल डिक्रीज बाय 10%, सेल नहीं कह रहा। बहुत प्यारा वर्ड यूज किया ना, जो मैं स्क्रीन में बनाने का फायदा ये हो जाता है कि सवाल साथ होता है और जो बारीक बातें होती हैं वो यही हाईलाइट हो जाती है। व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा मुश्किल ये होगा कि फिर मैं आपको बोलूंगा ये फलां लाइन पे जाएं और हैंडआउट में जाएं और ये करें और वो करें, यहाँ पे डायरेक्ट आइडेंटिफाई हो जाता है। एंड यही वो बारीक बारीक बातें हैं जो आपने पेपर में भी हाईलाइट करनी होगी और आइडेंटिफाई करनी होगी। तो डिमांड डिक्रीज हो रही है, ना कि सेल डिक्रीज हो रही है, इसलिए 2 लाख का नहीं होगा 90%, 2,17,800 का 90%। माशाल्लाह मेजॉरिटी ने बिल्कुल सही निकाला। कितना है? 196,020। ठीक है जी, क्लियर है बात? हम चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? द कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर द फर्स्ट ईयर इज एस्टिमेटेड 100 पर यूनिट व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5% ईच ईयर। अच्छा यार, कल बहुत डिटेल बात हो चुकी है। मुझे बता दें इन्फ्लेट कब से होगा? ईयर 1 से होगा, 2 से होगा? हाँ जी, इन्फ्लेट कब से होगा? ईयर 1 से होगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ईयर 2 से होगा? यूनिट का ताल्लुक कंट्रीब्यूशन मार्जिन से होता है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है हमारा जी। ईयर 1 से इन्फ्लेट करें या ईयर 2 से इन्फ्लेट करें? क्या कह रहे हैं? बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें, लेकिन इसमें कल बहुत डिटेल बात हुई है कल की लाइव क्लास में। सही कह रहे हैं मुबशिर, शारिक, बिलाल, जवाद, सही कह रहे हैं। A1 तो गिवन है, A1 तो रेडीमेड अवेलेबल है, तो A2 से इन्फ्लेट होगा। तो ये भी चाहे तो निकाल के रखें, ठीक है ना? ये भी चाहे तो निकाल के रख लेंगे, चलो लिख लेंगे। इन्फ्लेट फ्रॉम A2, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं? न्यू प्लांट वुड बी इंस्टॉल्ड एट रियल प्रेमिसेस व्हिच आर प्रेजेंटली रेंटेड आउट एट 1.8 मिलियन पर annum। ये एडजस्टमेंट बड़ी प्यारी है, ये एडजस्टमेंट बड़ी जबरदस्त है। इसमें काफी लोग परेशान रहते हैं, इसलिए मैंने इसका एक अलग से वॉइस नोट बना के रखा है। इस एडजस्टमेंट का अलग से वॉइस नोट बना के रखा हुआ है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट है ना, थोड़ा तंग करती है कभी कभार एक एंगल से, ठीक है, एक एंगल से। The new plant would be installed at VL premises which are presently rented out at 1.8 million per annum. As per the terms of the rent agreement, the rent is received in advance and is subject to 7% increase per annum. क्या मतलब हुआ इस बात का? क्या हुआ है? इनकम की बात हो रही है या एक्सपेंस की बात हो रही है? इनफ्लो की बात हो रही है या आउटफ्लो की बात हो रही है? हो क्या रहा है? समझे जरा बात को, पहले उर्दू में समझे।
फिर हम इसे अप्लाई करना भी देखेंगे। इवन तो मैं इस एडजस्टमेंट को आखिर में कराऊंगा, मगर मैं चाह रहा हूँ कम से कम रीड तो कर ले, समझ तो ले बात को। क्या कह रहा है जी, जवाब दें। बिल्कुल सही, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, इनकम मिल सकती थी फॉरगॉन हो गई। वेरी गुड। हम ये प्लांट लगा रहे हैं ऐसे प्रेमिसेस पे जहां से पैसे आ सकते थे रेंट की फॉर्म में, और आ रहे थे भाई, आ रहे थे। जैसे कल याद है, कल भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, लैंड बेचने का मामला चल रहा था। आज लैंड को हमने क्या किया है, किसी को किराए पे दिया हुआ, लीज किया हुआ, सब लीज किया हुआ। सही है ना, आउट क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं कि किसी को दिया हुआ है, सबलेट किया हुआ है। तो अब ये क्या कह रहा है कि भाई हमने रेंटेड आउट किया हुआ है, ज्यादा अच्छा बोले, रेंट आउट किया हुआ है। तो 1.8 मिलियन रेंट आता था आज के दौर में। As per the term of the agreement, the rent is received in advance, subject to 7% increase per annum. Opportunity cost आएगी, तो अभी सिर्फ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिख लें, ये रेंटल इनकम फॉरगॉन लिख लें। रेंटल इनकम फॉरगॉन कैसे होगा भी देखते हैं। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं, वर्किंग कैपिटल ऑफ 10 मिलियन would be required at the commencement of the project. Working capital is expected to increase by 10% each year. वर्किंग कैपिटल में चेंजेस आ रहे हैं, ये मैंने आपको पहले नहीं बताया था। आज हम इसको डिस्कस करेंगे, वर्किंग कैपिटल का चेंज कैसे कैटर करना, ठीक है, इसको देखते हैं। And new plan will be depreciated 25% under the reducing balance method. Tax depreciation is to be calculated on the same basis. अब ये लाइन देखिएगा, लास्ट वाली बड़ी इंपॉर्टेंट है। The residual value of the plant at the end of useful life is expected to be equal to its carrying value. इस लाइन की वजह से एक काम आसान हो गया, बताएं क्या? जो मैंने येलो से हाईलाइट किया है, इस लाइन की वजह से एक काम आसान हो गया, बताएं क्या? जवाब दें, क्या क्या है? जवाब दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर WDV बराबर हो जाए प्रोसीड्स के, अगर रेसिडुअल वैल्यू बराबर हो जाए WDV के, कैरिंग अमाउंट WDV होती है, तो गेन और लॉस नहीं आता, गेन और लॉस नहीं आता। सही है ना, गेन और लॉस नहीं आता, बिल्कुल बिल्कुल। तो नो गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, मैं प्रूव भी कर दूंगा तो आगे जाके नो गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। Where cost of capital is 10%, tax rate 30%, and is paid in the year in which the liability arises. ठीक है, tax rate 30% है, cost of capital WACC 10%. Requirement on the basis of net present value advise whether VL should invest in the above project. Assume that except otherwise specified all cash flow arise at the end of the year. 17 मार्क का सवाल है। स्टार्ट करेंगे, कैसे करेंगे स्टार्ट? जल्दी बताते जाए यार, टैक्स है इसमें, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? अगर टैक्स होता है तो हम स्टार्ट कैसे करते हैं? जवाब दें। कितने साल का बजट है? कितने साल का बजट है? 4 साल का। ठीक है, रेवेन्यू से नहीं करेंगे, रेवेन्यू है ही नहीं सवाल, इस सवाल में रेवेन्यू है ही नहीं, है ही नहीं। बताएं कैसे स्टार्ट करें? बिल्कुल सीएम से स्टार्ट करेंगे, वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सीएम से स्टार्ट करेंगे। करें स्टार्ट जी, सीएम से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले सीएम ले लें, यूनिट्स ले लेते हैं। यूनिट हमें पता है 1,80,000। थाउजेंड कॉमन लेके करेंगे, सही है, थाउजेंड कॉमन लेके करेंगे ताकि परेशानी ना हो, वरना लंबा हो जाएगा काफी सारा मेरे ख्याल से। अभी तो पूरा ले रहा हूँ मैं फिगर, मगर मैं आगे जाके थाउजेंड कॉमन ले लूँगा। सीएम पे यूनिट यार, ही पता 100 था ना पहले, 100 था, याद है? इन्फ्लेट हो रहा था एयर 2 से, इन्फ्लेट होता है एयर 2 से, कहाँ गया? क्योंकि पहले साल का फिगर रेडीमेड था, और 5% इन्फ्लेशन रेट है, 5% इन्फ्लेशन रेट है। लगाएं जरा जल्दी से, इन्फ्लेशन रेट लगा दें 100, 105, सही है। और कितना आ जाएगा?
मल्टीप्लाई करें, चल रही है, निकाल 110.25 115.76 और कॉमन ले लेते हैं। 18,000 है, ठीक है, चेक करेंगे। 20790 फिर ये बना देते। ठीक है जी, और क्या आ रहा है? थैंक यू जवाद, थैंक यू। 22,50 आ रहा है एंड 22961, ठीक है, 961 लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। 691 जवाद, टाइपो एरर हो गया जवाद, 691, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या लेस करेंगे, जल्दी नहीं बता दें। सीएम आ गया, इसमें क्या लेस करेंगे यार, एक डेप्रिसिएशन लेस कर दें। रेंटल इनकम फॉर कौन हो जाएगा, गेन लॉस है नहीं इसमें, टैक्स आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन के लिए क्या बात हुई थी, 50 मिलियन का एसेट है, डेप्रिसिएशन 25% है मेरे ख्याल से, 25% WDV में लगाएं जरा, 50 का 25 लगा लें, 12.5 आ जाएगा, 12,500 आ जाएगा, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर ले 0.75 समझ लें, याद आ रहा है, पुरानी बातें। डेप्रिसिएशन देखें कितना आ रहा है, 12,500, जी 12,500 आ रहा है, और देखें चेक करें तो 0.7 मल्टीप्लाई कर दें, 9375 7031 5273। रेंटल इनकम फॉर कौन में बात करता हूँ, यहाँ तक क्लियर है बात, जस्ट फाइन। रेंटल इनकम फॉर कौन में मुझे बात करनी है आपसे, तो मैं आपसे बात करता हूँ। यहाँ तक कोई सवाल है, क्लियर है मतलब, डन है। अच्छा, अब जरा गौर से देखिएगा प्लीज, अभी देखें जरा, मैं डेप्रिसिएशन में बात करता हूँ, कॉस्ट कितनी है, 1000 कॉमन लेके बात कर, एग्री करेंगे जवाब, नहीं बात करते हैं जवाब, बिल्कुल बात करते हैं। रुताब कह रहे हैं एयर 3 का CM 24102 है, रुताब, अरे नहीं गलती हो गई है, सॉरी, इट्स रॉन्ग फ्रॉम माय साइड यार, ये हुआ ये कि वो मैंने लिखने में गलती कर दी है, यहाँ पे
सॉरी इट्स 2 लाख यार, क्या हो गया? असल में मैंने ये कॉपी कर दिया गलती से, मगर वर्किंग सही की है, वर्किंग इस पे की है। चेक करें बताओ आप क्लियर? This 22,050 is fine because it's calculated on this figure, but unfortunately I have written wrong figure earlier. I have written 22,17,800 जो कि गलत था। यूनिट सोल्ड लिखेंगे ना यार, मैंने डिमांड ले लिया था। ठीक है चलो थैंक यू, अच्छा हुआ वरना कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को। अच्छा तुम्हें क्या कहता है कि कॉस्ट इतनी है जवाब, इसमें एक्यूरेट डेबिट माइनस कर दें कितनी? कितनी एक्यूरेट डेबिट कितनी है? 12,500। नाइन 375 7031 चले माइनस करें 34179। थैंक यू। डब्ल्यूडीवी चेक करें क्या आ रही, डब्ल्यूडीवी चेक करें क्या आ रही, 15,821। अब जवाब बात यह है कि ये बड़ी प्यारी बात है, ये लाइन देखें येलो हाईलाइटेड, क्या लिखा हुआ है ये जो येलो हाईलाइटेड ये वाला, द रेसिडुअल वैल्यू ऑफ द प्लांट एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ एक्सपेक्टेड टू बी इक्वल टू इट्स कैरिंग वैल्यू। यानी कि जो कैरिंग वैल्यू है, जो कैरिंग वैल्यू यानी कि डब्ल्यूडीवी है, यानी कि जो नेट बुक वैल्यू है वो और रेसिडुअल वैल्यू बराबर होगी। तो आप मुझे बताएं जवाब, क्या कोई गेन लॉस आना चाहिए? अब क्या कोई मजीद डेफिनेशन आना चाहिए? एसिड इतने का बचा है, आप सही कह रहे हो, जो आपकी थिंकिंग है वो ये जवाब कि एसिड इतने का बचा है, सही है इतने का बचा है एसिड, मगर इतने से एसिड भी, इतने का एसिड बिक भी गया ना। हाँ हाँ वेरी गुड शायद। ये वर्किंग करने का फायदा क्या हुआ? इस वर्किंग करने का फायदा ये हुआ कि मुझे रेसिडुअल वैल्यू मिल गई जो कि इनफ्लो में आएगी बाद। तो ये जवाब एक्सपेंस का भी रिकॉर्ड होता है, ये उस वक्त एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है जब वो कहता है एसिड नाकारा हो गया, बिक नहीं सकता, सेल नहीं हो सकता, जीरो वैल्यू है। फिर मैं कहता कि जी मजीद लॉस रिकॉर्ड, मजीद एक्सपेंस रिकॉर्ड करो, मगर अभी नहीं यार, अभी करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है डन है ना? चलो गुड, ये वैसे भी आगे यूज करनी थी वर्किंग, अच्छा अभी कर लिया। अच्छा अब यार मैं यहाँ पे कुछ बात करना चाहूंगा वर्किंग कैपिटल रिलेटेड। चलो गुड, एक एक सब बात करें, एक काम करते हैं, फॉर्मेट बना लें पहले, या पहले रेंटल इनकम फॉरगॉन में बात करें, क्या लग रहा है? फॉर्मेट बनाए, ये रेंटल इनकम फॉरगॉन में बात करें, क्या कहते हैं? फॉर्मेट भी बना सकते हैं और रेंटल इनकम फॉरगॉन पे रेंट कर लेते हैं। चलो ठीक है, अच्छा यहाँ तक नोट करें जरा, यहाँ तक नोट करें। चलो भाई काम है, रेंट इनकम पे पहले बात कर लेते हैं, नोटिंग एक साथ कर लेते हैं। अच्छा अब जरा गौर से देखिएगा प्लीज, गौर से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रेंट वाली है, जिसमें गौर से देखिएगा, इस पे स्टूडेंट को परेशानी रहती है कभी कभार, कभी कभार, वैसे तो डिटेल में डिस्कस हो जाएगी इंशाल्लाह, तो मुझे उम्मीद है अब मसला नहीं होगा। आप जरा गौर से देखिएगा क्या है। ये कह रहा है कि जी द न्यू प्लांट वुड बी इंस्टॉल्ड एट वीएल प्रेमिसेस which are presently rented out at 1.8 million per annum as per the term of the rent agreement. The rent is received in advance and is subject to 7% increase per annum. 7% increase per annum. क्या कह रहा है? कह रहा है कि रेंट एडवांस में रिसीव होता था और 7% से बढ़ने के चांस है, मगर हमें पता है अब फॉरगॉन हो जाएगा। अच्छा पहले हम सिंपल बात कर लेते हैं, अगर ये इनकम होती है, अगर ये रेंट मिलता रहता तो क्या होता? अगर ये रेंट मिलता रहता तो क्या होता? हाँ इन कितनी इनकम होती? नहीं नहीं ऐसे थोड़ी इग्नोर कर देते, कैसी बात है? नहीं नहीं मैं वो वाली बात नहीं कर रहा, तो सही है, क्या मिल रहा होता तो इग्नोर ही कर देता।
रेंटल इनकम कुड हैव बीन अर्न्ड। बताएं मुझे कि रेंटल इनकम कितनी अर्न हो जाती। 4 सालों की इनकम कितनी होती। पहले साल की इनकम कितनी होती। 1800 या 1800 को इन्फ्लेट करके रिकॉर्ड करें। 1800 या 1800 को इन्फ्लेट करके रिकॉर्ड करें। मुझे ये जवाब दें, ये इन्फ्लेट कब से होगा। गौर से देखें, ये 1800 की फिगर है प्रेजेंटली, आज आज तो इन्फ्लेट करते इसको एयर 1 से। ठीक है ना, क्या ख्याल है। एयर 1 से इन्फ्लेट करते तो कितना हो जाता। 1800 इंटू 1.07 1926। एग्री करेंगे। पहले साल की इनकम ये मिल जाती, पीएनएल में इतनी इनकम आ जाती। पीएनएल में इतनी इनकम आ जाती भाई, अगर ये हालात इसी में चलते रहते पुराने और नया प्लान नहीं आता, फिर अगले साल का कितना हो जाता। और लगा ले 1926 का 1.07 2061 फिर 2205। थैंक यू जवाद गुल, थैंक यू। और 2360, ठीक है 2359 कह रहे। ठीक हो गई बात। अब मुझे एक बात बताएं, ये जो इनकम मिलती, ये तो इनकम है ना, ये तो इनकम है ना। सही है। ये इनकम रिसीव कैसे होगी, ये इनकम रिसीव कैसे हो रही है, बताएं जवाब दें। ये इनकम रिसीव हो रही है इन एडवांस, एग्री करें। कहाँ लिखा है। तो ये पैसे कब मिल सकते थे, कुड हैव बीन रिसीव्ड कब था। could have been received। could have been received। एग्री करेंगे। 1926 एयर 1 में मिल सकते थे, 2061 एयर सॉरी 1926 एयर 0 में मिल सकते थे, क्योंकि एडवांस में आता है। नहीं, ये तो बात ये हो रही है ना कि यार जब हमने सारे प्रेमिसेस ही में ही प्लांट लगा दिया तो क्या रेंट रिसीव करेंगे हम, क्या हम एडवांस रेंट रिसीव करेंगे, ये तो बात हो रही है। अगर हम चाहते तो 1926 रिसीव कर सकते थे एयर 0 पे, 2061 रिसीव कर सकते थे एयर 1 में, 2205 रिसीव कर सकते थे एयर 2 पे, 2359 रिसीव कर सकते थे एयर 3 में। एग्री कर। अब ये तो अजीब बात रहेगी ना शारिक कि हमने प्रेमिसेस रेंट में दिए भी नहीं और पूरे साल का रेंट एडवांस में लेके रख लिया है। वो कह रहे ये क्या किया आपने, एडवांस भी ले लिया और प्रेमिसेस भी नहीं दिए, ये तो खुला तादाद है। नहीं खैर चलो, खैर मजाक में ऐसे ऑन लाइटर नोट मैंने कहा चलो। तो अब जरा वापस आते हैं। तो अब बात ये हो रही है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है। अब मैं यहाँ पे एक बात लिखना चाह रहा हूँ, पीएनएल में कितना रिकॉर्ड, कैश फ्लो में कितना रिकॉर्ड करूंगा और कब से रिकॉर्ड करूंगा। ये जो कैश फ्लो है ये एयर 1 से रिकॉर्ड होगा, जो रेंटल इनकम फॉरगॉन है ये 1 से 4 रिकॉर्ड होगा या 0 से 3 रिकॉर्ड होगा, मुझे बस ये बता दे। ये 1 से 4 रिकॉर्ड होगा या 0 से 3 रिकॉर्ड होगा, ये बता दें इधर। इस वर्किंग में कहाँ रिकॉर्ड होगा, जल्दी बताएंगे यार, शाबाश, बहुत अच्छे, जबरदस्त जबरदस्त। 1926
2061 वेरी गुड। एंड 235। ठीक है जी। अब मैं रिपीट करता हूं, देखिए बहुत सुकून से काम करना पड़ता है। इस तरह की एडजस्टमेंट वही सुकून से करनी पड़ेगी आपको कि आपने पहले निकाला कि भाई इनकम क्या हो जाती, रेंटल इनकम कुड हैव बीन अर्न्ड, यानी कि मैं कितना अर्न कर सकता था, हम इतना अर्न कर सकते थे, इतना अर्न कर सकते थे, ये चार चीजें अर्न कर सकते थे। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं? ये चार चीजें अर्न हो सकती थी, ठीक है ना? मगर मगर अच्छा, ये अर्न तो यहाँ होती, इन्फ्लेट हो रहा है ईयर 1 से, मगर ये रिसीव कब होती? एडवांस। एडवांस ये इधर रिसीव हो जाता, ये इधर रिसीव हो जाता, ये इधर रिसीव हो जाता, ये इधर रिसीव हो जाता। तो हमने ये फॉरकॉन कर लिया। अब एक स्टूडेंट का एक सवाल आता है, सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, अभी खत्म नहीं हुई कहानी, ये सवाल में अभी भी कुछ 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बाकी है, अभी भी सवाल में 2 पॉइंट कम से कम बहुत इंपॉर्टेंट बाकी है, कम से कम। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट कहता है कि सर ये क्या बात हुई, आपने इन्फ्लेशन ईयर 0 से क्यों लगा दिया? आप सोच रहे हैं, कुछ स्टूडेंट के जहन में एक सवाल आता है, शायद आप में से भी किसी के जहन में है, ये जो रिकॉर्डिंग रेफर कर रहा होगा उसके जहन में ये सवाल है। सवाल सुनिएगा, वो ये कह रहा है कि सर क्यों आपने इन्फ्लेशन लगा दिया ईयर 0 से? इन्फ्लेशन तो ईयर 0 पे लगता थोड़ी है, ईयर 0 तो आज होता है, हम आज से थोड़ी इन्फ्लेशन लगाते हैं, हम तो ईयर 1 से लगाते हैं। क्या जवाब है? क्या जवाब है इसका? सोचिए। ये इन्फ्लेटेड फिगर है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, इन्फ्लेटेड फिगर है, एग्री करता हूँ, मगर ईयर 0 में इन्फ्लेटेड फिगर कैसे आ गई? ये क्या मजाक है, ये क्या लॉजिक है, ये क्या थी? ये है जवाब, वेरी गुड। और कोई ट्राई करे? जल्दी जल्दी बताएं, इसका क्या जवाब है? इसका कोई बहुत अच्छा जवाब है। जवाब ये है कि भाई ये बहुत अच्छे शायद, जबरदस्त जबरदस्त, सही कह रहे हैं मुबशिर, जवाब बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका जवाब ये है कि भाई ये जो रेंट है ये ईयर 1 का रेंट है, ये ईयर 2 का रेंट है, ये ईयर 3 का रेंट है, ये ईयर 4 का रेंट है, ये ईयर 1 का रेंट एडवांस की वजह से 0 पे आया है, ये ईयर 1 का, ये ईयर 0 का नहीं है। ईयर 0 का होता तो आप कहते ये क्या बात हुई, मगर चूंकि ये एडवांस में रिसीव हो रहा था, चूंकि ये एडवांस का केस है, इसलिए हम ईयर 0 पे रिकॉर्ड करें, मगर असली में देखा जाए तो ये ईयर 1 का ही रेंट है, इन्फ्लेट ईयर 1 से ही हुआ है और सही हुआ है। मेरी बात समझ आ रही? इन्फ्लेट ईयर 1 से हुआ है और बिल्कुल सही हुआ है, ये रहा सबूत। इसीलिए मैंने 2 वर्किंग कराई कि पहले आप ये देख लो कि भाई हमने पहले जेन्युइन काम किया, जेन्युइन मतलब इन्फ्लेशन हमने ईयर 1 से ही अप्लाई किया, भाई ईयर 1 से ही अप्लाई किया, मगर ये तो थैंक्स टू दैट क्वार्टरली सॉरी थैंक्स टू दैट एडवांस एडजस्टमेंट उसने कहा एडवांस में रिसीव हो जाता है। इस वजह से हमने क्या किया, चूंकि ये एडवांस में रिसीव हो जाता है, इसीलिए हम इसको कहाँ ले गए, ईयर 0 पे ले गए। मैं कह मेरी बात समझ आ रही है आपको कि असली में देखा जाए तो ये ईयर 1 का है, ईयर 0 का नहीं है, ये तो एडवांस रिसीव होने की वजह से आया ईयर 0 पे। क्लियर है ये बात हमें? अच्छा एक सवाल, अब चूंकि ये एडवांस ईयर 0 पे आ गया, तो आपको पता है जब कोई चीज एडवांस में आती है तो हमने एक समरी बनाई थी, क्या होता है, समरी बनाई गई थी, अगर कोई चीज एडवांस में आ जाए तो क्या होता है, क्या करना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, कुछ जहमत करनी पड़ती है। क्या जहमत होती है? जब आप एडवांस में कोई काम करते हैं, एडवांस में रिसीव करते हैं, ये एडवांस पेमेंट करते हैं, जैसे पिछले साल में भी देखा था आज की क्लास में, तो हमें क्या करना पड़ता है, फिर इनकम टैक्स की वर्किंग अलग से करनी पड़ती है। याद आ रही बात, टैक्स की वर्किंग अलग से करनी पड़ती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है चलो, अच्छा आगे बटन टैक्स की वर्किंग भी कर लेंगे, नो इश्यूज है, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा ये हो गई बात, अरे भाई ठीक है जी आगे बढ़े। एक मिनट क्या हो गया, ठीक है जी चले। अच्छा अब क्या रह गया, अभी बात करते हैं बिलाल, टैक्स पे बात करते हैं, टैक्स पे भी थोड़ी देर में बात करते हैं। अच्छा जरा निकाल लो यार जल्दी से, प्रॉफिट निकाल।
क्या है प्रॉफिट, जल्दी निकालें तो। ये तो 1926 आ रहा है, ग्रीन ब्लू से ही कर लेते हैं। ठीक है, फिर कितना आ रहा है? 3439। हाँ गुल, क्या कह रहे हो? अजीब सा फिगर आ रहा है तुम्हारा। 9210 12659। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। अच्छा अब आगे चलते हैं, प्रॉफिट आ गया। अच्छा अब यार इसमें टैक्स ऐसे नहीं आएगा, पहले फॉर्मेट कंप्लीट करेंगे। टैक्स के लिए वर्किंग कर लेंगे W2, रेंटल इनकम के लिए वर्किंग हुई W1। अच्छा टैक्स को छोड़ दें अभी, फिर क्या आएगा टैक्स के बाद? जल्दी जल्दी बताएं, टैक्स के बाद क्या आएगा? फॉर्मेट कंप्लीट कर लें अभी, पहले फॉर्मेट कंप्लीट कर लें, टैक्स के बाद क्या आएगा? फौरन ही बगैर टाइम जाएंगी। डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दें, डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दें। ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब उसके बाद लास्ट ये हो गया एड बैक डेप्रिसिएशन, गेन ऑन लॉस ऑन डिस्पोजल नहीं है। अच्छा और क्या आएगा? एसेट आ जाएगा। एसेट कितने का लिया था? 50,000 का लिया था। WDV कितनी थी? WDV निकाल दी ना हमने, 15821। तो ये 15821। अच्छा एक चीज रह गई, पता नहीं क्या, एक चीज रह गई, क्या रह गई? वर्किंग कैपिटल। नेट का स्लो आ जाएंगे, डिस्काउंट फैक्टर लगा देंगे। डिस्काउंट फैक्टर 10% है सर, 10% के फैक्टर्स तो मुझे याद है, 10% के डिस्काउंट फैक्टर तो मुझे याद है। 0.909, 0.826, 0.751, 0.683। सही ना? 1.1 की पावर डिवाइड बाय 1.1 डिवाइड बाय 1.1 स्क्वायर, डिस्काउंट फैक्टर आ जाता है। अच्छा अब वर्किंग कैपिटल रह गया और टैक्स रह गया। पहले वर्किंग कैपिटल कर लेते हैं, पहले वर्किंग कैपिटल कर लेते हैं, फिर टैक्स कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल है किसी का तो पूछ लें यार प्लीज। टैक्स की वर्किंग में कराऊंगा, पहले वर्किंग कैपिटल देख लेते हैं, फिर टैक्स देख लेते हैं। कोई सवाल है किसी का तो पूछ लें भाई। डन है, क्लियर है? जी वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड देख लें यार, एक इंपॉर्टेंट बात है, गौर से सुनिएगा प्लीज। वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात है, वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड बात सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आप डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, वर्किंग कैपिटल इस बार इन्फ्लेट हो रहा है। क्या लिखा हुआ है वर्किंग कैपिटल में? इंपॉर्टेंट बात इसलिए क्योंकि इस बार वर्किंग कैपिटल के बारे में उन्होंने बोला हुआ है कि वर्किंग कैपिटल जो है 10 मिलियन का है, सही है, एट द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। ऑब्वियसली कमेंसमेंट में सही होता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10%, इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10%, 10% जी। अब वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ये आ सकता है, पेपर में आता रहता है, BFD में काफी कॉमन है।
तो बड़े सवाल इंशाल्लाह बस आज के बाद इन्वेस्टमेंट एडवांस में आपको काफी बीएफडी के पास में मिलेगा, काफी सारे कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह ये जो हम सवाल करें इनसे बहुत आसानी मिलेगी, बहुत ज्यादा आसानी मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक है चले तो हम आ जाए जरा, पहले आप निकालें वर्किंग कैपिटल बैलेंस। बैलेंस समझते हैं, एज एट यानी कि कितना है वर्किंग कैपिटल बता रहे हैं 10 मिलियन, ये आपको एयर जीरो में चलेगा। ओहो 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 एयर जीरो कहाँ चला गया? वन टू थ्री, ठीक है देखिएगा एक मिनट जी, 10,000 था एयर जीरो पे, इन्फ्लेट कह रहे हैं कितने परसेंट से इन्फ्लेट हो रहा है, गौर से देखिएगा कितने परसेंट से इन्फ्लेट हो रहा है, 10% इन्फ्लेट हो रहा है, तो 1.1 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको मैं 11,000 हो जाएगा, और 1.1 से मल्टीप्लाई कर दूं 12,100 हो जाएगा, और 1.1 से मल्टीप्लाई कर दूं 13,310 हो जाएगा, और 1.1 से मल्टीप्लाई कर दूं 14,641। अब ये मैंने निकाला है बैलेंस, बैलेंस में जो बैलेंस शीट में जाएगा, जो बैलेंस शीट में जाएगा, मगर कैश फ्लो में कितना जाएगा, जिस तरह ऊपर हमने अलग अलग दो हिस्सों में तोड़ के किया रेंटल को, इसको भी दो हिस्सों में कर रहे हैं। कैश फ्लो में एयर जीरो में तो जाएगा पूरा 10,000, मगर मुझे एक बात बताएं, वर्किंग कैपिटल बैलेंस शीट आइटम में एजेट होता है, एजेट अगर हमें एयर वन पे रिकॉर्ड करना है तो कितना रिकॉर्ड करेंगे, एयर जीरो पे कर दिया 10,000, एयर वन पे कितना रिकॉर्ड करेंगे, 11,000 रिकॉर्ड कर दें, क्या हम 11,000 रिकॉर्ड कर दें, 11,000 रिकॉर्ड कर दें, ओ भाई अगर 11,000 रिकॉर्ड कर दिया तो 10 पहले से इन्वेस्ट हो गया है, 11 मजीद इन्वेस्ट करोगे ये तो 21 हो जाएगा, 21। हमें इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है, हमें इतनी इन्वेंट्री लगानी है, हमें इतना पैसा लगाना है कि 11 तक का पहुंच जाए, 11 तक का बैलेंस आ जाए, 11 तक का बैलेंस आ जाए। मेरी बात समझ आ रही है? वर्किंग कैपिटल की बिल्कुल पहली क्लास में एग्जांपल दी थी इन्वेंट्री वाली, कि पहली इन्वेंट्री हमारी जेब से आती है और वो पैसे ब्लॉक रहते, फंसे रहते, स्टक रहते हैं पैसे। तो अगर 10,000 पहले स्टक हुए थे और टोटल 11,000 स्टक है, बैलेंस शीट में 11,000 आ रहा है, यानी कि 11,000 तक बैलेंस चला जाएगा 10,000 से निकल के, तो 10,000 तो ऑलरेडी इन्वेस्ट हो गया ना, तो हम लिखेंगे डिफरेंशियल, हम लिखेंगे इजाफी, हम लिखेंगे इंक्रीमेंटल। और इंक्रीमेंटल की लॉजिक क्या है कि 10 पहले से मौजूद है और हमें 11 तक जाना है, तो कितना लगाना पड़ेगा, 1,000 लगाना पड़ेगा, 1,000 आउटफ्लो जा रहा है, आउटफ्लो में पैसे लग रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है उल्टा वर्किंग रिलीज करना पड़ा, ऐसा हो सकता है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। हमें 1100 डिफरेंस निकालें, कितना आ रहा है 1210, डिफरेंस निकालें, क्या ये बात समझ आती है? क्लियर है? संभाल लेंगे, वर्किंग कैपिटल इतना मुश्किल नहीं है यार। अच्छा अब रिकवरी भी तो करनी है, दो तरीके, दो ट्रीटमेंट है। रिकवरी भी तो करनी है, कितना रिकवर होगा, जितना लगाया सब रिकवर होगा, कहां तक का, कौन सा फिगर रिकवर होगा। अच्छा और आसान करते हैं, वर्किंग कैपिटल जब आखिरी साल बिकेगा शटडाउन सेल में, तो महंगा बिकेगा या सस्ता बिकेगा, इंक्रीमेंट के बाद बिकेगा या इंक्रीमेंट के बगैर बिकेगा। अगर 10% से चीजें महंगी हो गई हैं, सवाल का जवाब दीजिएगा। नहीं बिलाल, अगर चीजें महंगी हो गई हैं
तो मैं आखिरी साल जो सेल करूंगा वो कौन सी प्राइस पे करूंगा? जाहिर सी बात अपडेटेड प्राइस पे करूंगा ना बिलाल भाई। अगर 10 साल पुराना बिजनेस है और उस वक्त कैलकुलेटर जो था लेट से 500 रुपए का था और आज 10 साल बाद कैलकुलेटर 1200 रुपए का हो गया, तो हम तो 1200 रुपए का बेचेंगे ना यार। ये तो नहीं बोलेंगे हाँ यार 500 रुपए का एक जमाने में बिजनेस स्टार्ट किया था, तो आप एक काम करो 500 का ले लो, शट डाउन सेल की बात करो। ये हमने बात पहले की थी ना, वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट नहीं याद कि वर्किंग कैपिटल मींस इन्वेस्टमेंट, जेब से इन्वेंट्री लगानी पड़ती है, जेब से इन्वेंट्री लगानी पड़ती है। तो इन्वेंट्री जब जेब से लगानी पड़ेगी, खरीद के लगानी पड़ेगी ना। पहली इन्वेंट्री तो जेब से आएगी, फिर पहली इन्वेंट्री बेच के दूसरी इन्वेंट्री आएगी, दूसरी बेच के तीसरी इन्वेंट्री आएगी, तीसरी बेच के चौथी इन्वेंट्री आएगी। नहीं, तो इन्वेंट्री या वर्किंग कैपिटल का एक साइकिल चल रहा होता है। अच्छा, इंक्रीमेंट की मैं एक लॉजिक और भी देता हूँ। इंक्रीमेंट की एक बहुत प्यारी लॉजिक है, मैं वो भी देता हूँ आपको। अच्छा, पहले तो रिकवरी में बात कर लें क्योंकि ये पॉइंट मिस ना हो जाए। मैं आपको इंक्रीमेंट की ना आप लोगों को एक बहुत अच्छी सी कॉल लगी। कितना आ गया? 14,641। अच्छा, एक ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट भी, एक ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट क्या है? ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट भी ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट क्या है? वर्किंग कैपिटल कैश फ्लो है, गौर से देखिएगा। वर्किंग कैपिटल कैश फ्लो ने 10,000, 1000, 1100, 1210। आखिरी साल आप वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट ना करें। क्यों? जब आपको पता है बिजनेस खत्म होने वाला, सुनिएगा, आखिरी साल आप इन्वेस्ट ही ना करें। आखिरी साल आप रवानगी की तैयारी करें, रिकवरी की तैयारी करें। तो अब अगर मैं लेट से आखिरी साल इन्वेस्ट नहीं करता, अब मैं इनफ्लो कितने का रिकॉर्ड करूंगा? अब मैं इनफ्लो क्या 14,641 का रिकॉर्ड करूंगा? नहीं, क्योंकि मैं 14,641 तक तो गया ही नहीं, मैंने तो इंक्रीमेंट लगाया ही नहीं। मेरी बात समझ आ रही है आपको? अब आप जब ये इनकी एडिशन करेंगे यहाँ पे तो कितने की करेंगे यहाँ पे? अब आप जब एडिशन करेंगे यहाँ पे तो जितना पीछे लगाया है पैसा चेक करो कितना लगाया है, वो सारा का सारा रिकवर कर लीजिए। जितना पैसा पीछे लगाया है वो सारा रिकवर कर लीजिए, ऐड करिए क्या आ रहा है। मैं भी आपको प्रूव करूंगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गौर से देखें यार प्लीज, देखें इंपॉर्टेंट सवाल चल रहा है यार, फोकस आउट नहीं होना चाहिए, रिकॉर्डिंग वालों का भी और लाइव वालों का भी। इन सबको ऐड करें यार जरा, कितना पैसा लगा चुके हैं आप यहाँ तक, कितना पैसा लगा चुके हैं आप वहां तक। ये आएगा 13,310। समझ रहे हैं? आप आखिरी साल इन्वेस्टमेंट ना करें, आप जितना हो गया इन्वेस्ट पिछले साल तक वो सारा का सारा रिकवर करवा लो, रिकवर करवा लो। और मजे की बात मैं आपको बताऊं, इन दोनों को नेट करें तो भी क्या आएगा? आखिरी साल के फिगर को इन दोनों को नेट करें, आप चेक करें क्या आएगा। तो पेपर में टाइम सेविंग अप्रोच कौन सी? फर्स्ट या सेकंड? पेपर में, पेपर में टाइम सेविंग अप्रोच कौन सी है, पहली है या दूसरी? आंसर दोनों से सेम ही आना चाहिए और आ भी रहा, ऑब्वियस ऑब्वियस। मगर अगर आपको टाइम बचाना है और एफर्ट बचाना है, कैलकुलेटर बच के कुछ सेकंड बचाने हैं, तो मुझे लगता है कि ज्यादा टाइम सेविंग अप्रोच 2 है। बट अगर कोई लॉजिकली चलना चाहता है, लॉजिकली, वो कहता नहीं मैं लॉजिक से चलना चाहता हूँ, तो वो 1 वाली फॉलो कर ले, वो 1 वाली फॉलो कर ले। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वर्किंग कैपिटल रिकवर हो रहा है, रिकवर हो रहा है, वापस मिल रहा है। या तो आप आखिरी साल भी पैसे लगाओ और वापस रिकवर कर लो, इन्वेस्ट करके रिकवर कर लो, या डायरेक्ट नेट कर लो, जितना इन्वेस्ट हुआ है सब ऐड कर लो। कर सकते हैं, शारिक बिल्कुल सही कह रहे हैं, दोनों अप्रोचेस सही है, मगर पेपर में टाइम सेविंग अप्रोच के लिए बता रहा हूं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, असल में ये ऐसा नहीं होता,
असल में ऐसा नहीं होता, हमेशा वर्किंग कैपिटल जो एयर 4 के लिए हमें चाहिए होगा वो एयर 3 में इंजेक्ट हो गया होगा। आप मुझे बताएं ये वर्किंग कैपिटल कब के लिए इंजेक्ट हुआ है? बाकी लोगों से भी सवाल है, क्या लगता है ये जो कैपिटल इंजेक्ट हुआ है कब के लिए हुआ है? एयर 0 के लिए हुआ है? नहीं, एयर 1 के लिए हुआ है, अगले साल की सेल को कवर करने के लिए, अगले साल के हालात को कवर करने के लिए। एग्री करते हैं? एडवांस में हुआ है ना वर्किंग कैपिटल। तो आप देखो एयर पहले दिन ही इन्वेंट्री क्यों मेंटेन की जाती है? इन्वेंट्री आगे के पीरियड को कैटर करने के लिए की जाती है। ये एयर 2 को कैटर करने के लिए की जाती है, ये एयर 3 को कैटर करने के लिए की जाती है, ये एयर 4 को कैटर करने के लिए की जाएगी एडवांस पहले से। मगर ये एयर 5 चूंकि है ही नहीं, तो यार ये अजीब सी बात नहीं हो जाएगी शायद कि मैं एयर 5 के लिए पहले इन्वेस्ट करूं और बाद में रिकवर कर लूं? क्या ख्याल है? ये ज्यादा लॉजिकल भी नहीं है कि एयर 0 के लिए पहले मैंने एयर 1 में इन्वेंट्री रखी। ठीक है, क्लियर है? चले, तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि यार ज्यादा अच्छी अप्रोच है कि हमने एयर 1 के लिए फिक्र रखा, एयर 2 के लिए कुछ मजीद इन्वेस्ट किया, 3 के लिए किया, 4 के लिए किया, और फिर हमने सारा रिकवर कर लिया। अच्छा, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? वैसे एक लॉजिक, अब मुझे एक और चीज भी बता दूं। पहले तो मैं जरा इसको लिख दूंगा, तो ये 1000 आ गया, 1100 आ गया, 1210 आ गया। इवन तो मैंने सिखा दोनों दिए जो आपको अच्छा लगे। 1310। वॉइस नोट सुन रहे हैं आप लोग? हाँ जी, रात रात में मैं शेयर कर रहा होता हूँ, वॉइस नोट सुन रहे हैं? रिवीजन के लिए शेयर कर रहा हूँ मैं। हाँ, ये बस ऐसे ही मैं शेयर कर जा रहा हूँ। सुने हैं वैसे आपने अभी तक कोई वॉइस नोट्स? रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आपको रिवीजन चाहिए 5-7 मिनट में पूरा रिवीजन हो जाता है पूरी क्लास का। स्टार्ट के सुने थे? चलो गुड गुड। नहीं, एक शॉर्ट रिवीजन के तौर पे हो जाता है, एंड में तो लोग बहुत डिमांड कर रहे होते हैं पेपर से पहले। खैर, अच्छा अब जरा एक लॉजिक में और दे दूं, फिर हम टेक्स्ट की वर्किंग करके सवाल को एंड कर देंगे। ठीक है, एक लॉजिक में और दे दूं। वो वर्किंग कैपिटल के लिए हमने कहा था, याद है? सुपरमार्ट ओपन किया था, वर्किंग कैपिटल के लिए हमने कहा था सुपरमार्ट ओपन किया था। सुनिएगा, पहली इन्वेंट्री हमारे पैसों से आती है, याद है? इस शेल्फ भरने थे हमने, पहली इन्वेंट्री हमारे पैसों से आती है। इस साइड से हट के जवाब बात करो। लेट से हमने इन्वेंट्री डाल दी 100 रुपए की या 1000 रुपए की, चले इससे हट के बात करो सिर्फ समझाने के लिए, गौर से सुनिएगा। 1000 रुपए की हमने इन्वेंट्री डाल दी, 1000 रुपए की। अब आप मुझे बताएं, जो पहली इन्वेंट्री बिकेगी इसके पैसों से क्या ओनर अपने घर ले जाए? क्या करते थे? याद करें, रिकॉल करें, इनिशियल लाइफ क्लास में बात हो चुकी है जी। जो पहली इन्वेंट्री आप बेचने से करते क्या है? क्या करते हैं उससे? परचेज करते हैं सेकंड इन्वेंट्री। ऐसा ही है। अब ये बिलाल आपको लॉजिक समझ आएगी, बिलाल आपको लॉजिक समझ आएगी। जो पहली इन्वेंट्री आई थी वो किस प्राइस पे आई थी? पहली इन्वेंट्री आई थी वो किस प्राइस पे आई थी? साल बाद इन्फ्लेशन होता है, म्यूजियम करें 1 साल बाद इन्फ्लेशन होता है, तो सेकंड इन्वेंट्री आएगी वो किस प्राइस पे आएगी? तो जो प्राइस डिफरेंस है वो हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नहीं समझे? क्योंकि इन्वेंट्री, बाकी जो प्रॉफिट है वो तो घर ले गए, प्रॉफिट तो बांट दिया ओनर। नहीं समझे? प्रॉफिट तो बढ़ गया ना यार, मगर थीम क्या था? हम तो उम्र भर ये समझ रहे थे कि 1000 रुपए की इन्वेंट्री आएगी और हम 1000 रुपए की वापस इन्वेंट्री खरीद लेंगे। अगली बार क्या हुआ बिलाल, कि जब मैं इन्वेंट्री खरीदने गया तो इन्वेंट्री महंगी मिली यार। मैं तो वही 1000 रुपए लेके 10,000 रुपए लेके चला गया। मैंने तो 10,000 रुपए लगाए थे ना, मैं वही लेके चला गया मार्केट कि हाँ जी ले आओ 10,000 रुपए की इन्वेंट्री। उसने कहा नहीं, माल महंगा हो गया, 11 का हो गया। अब मुझे अपनी जेब से मजीद कितने पैसे लगाने पड़ेंगे? अगर मुझे सेकंड इन्वेंट्री खरीदनी है उसी क्वालिटी की, उसी क्वांटिटी की, उसी लेवल की, और ऑलरेडी मैंने लेट से एक पिछली इन्वेंट्री सेल करके पैसे निकाल लिए, तो मुझे जेब से मजीद पैसे लगाने पड़ेंगे। प्रॉफिट एलिमेंट आपको पता है वो तो एक्सपेंस निकालने में काम आ जाएगा। आप बात समझ रहे हैं? जो आपने इन्वेंट्री के लिए एलोकेट किया हुआ अमाउंट 10,000 रुपए वो इनफ नहीं है यार। अगले बार आपको चूंकि इन्वेंट्री महंगी हो गई, चीजें महंगी हो गई, तो मजीद जेब से 10% एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। लॉजिकल है?
लॉजिकल है। देखो हर चीज के पीछे लॉजिक है, बहुत एफर्ट होगा बीएफडी में आपके साथ, अभी भी हो रहा है और आगे भी होगा इंशाल्लाह, सिर्फ वो सिर्फ लॉजिक को और पक्का करने के लिए, ताकि हमें ये ना लगे कि रटा लग रहा है। नहीं, कैश हम एज्यूम करते हैं प्रैक्टिकली ना बिलाल, कैश बहुत ही इमटेरियल अमाउंट होता है। मैं एक मल्टीनेशनल के ऑडिट में गया, वहां पॉलिसी जीरो कैश पॉलिसी, और आप मुझे खुद बताओ ना यार, वर्किंग कैपिटल मिलियन बिलियंस का होता है। आप बैलेंस शीट देखते हो, जब आप क्लाइंट का ऑडिट करने जाते हो उसकी बैलेंस शीट देखते हो, अरबों रुपए करोड़ों रुपए के वर्किंग कैपिटल होते हैं, कैश कितना होता है उसमें मुझे बताओ, आप जवाब दो। अक्सर कंपनी का तो ओवरड्राफ्ट होता है, तो वो भी मसला खत्म हो गया। और कैश इन हैंड तो बहुत ही मायने रखते हैं यार, पेटी कैश तो ना होने के बराबर। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन की आजकल नो कैश पॉलिसी है, पता है, क्योंकि कैश में फ्रॉड के चांसेस भी हैं, फिर रिस्क भी है, फिर इंश्योरेंस भी कराना पड़ता है, 10 मसले मसाइल हैं यार। तो अगर आप ये कह रहे हो कि वर्किंग कैपिटल में कैश होता है, मैं ये नहीं कह रहा कैश नहीं होता, मगर उसकी जो सिग्निफिकेंस है, उसकी जो मटेरियलिटी है वो बहुत कम है। क्लियर है? वर्किंग कैपिटल आएगा, संभाल लेंगे, डिफरेंशियल में काम कर लेंगे। चलो अब एक चीज रह गई, टैक्स, इसको नोट करें। टैक्स के लिए आप खुद ट्राई करें, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, टैक्स के लिए खुद ट्राई करें, 5 मिनट दे रहा हूँ, फिर हम सॉल्व करेंगे। यू हैव 5 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन रिगार्डिंग टैक्स। टैक्स की वर्किंग आप करके देखो, 5 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको, और फिर मैं लॉजिक के साथ टैक्स की वर्किंग कर भी दूंगा। जल्दी करेंगे आप प्लीज, जल्दी से ट्राई करें, इसको नोट करिए, वर्किंग कैपिटल को नोट करिए और टैक्स की वर्किंग करके मुझे बताइए। रिकॉर्डिंग वाले साथ आपसे भी गुजारिश और लाइव वाले साथ आपसे भी गुजारिश, जल्दी करें। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं। आगे जी टैक्स बता दें कितना आया। जवाद का टैक्स आ गया है और जवाद बिल्कुल सही टैक्स आया है, वेरी गुड। ठीक है, जैसे मुझे इस पर कुछ चीज़ें एक्सप्लेन भी करनी है आपको, एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, नो इश्यूज। अच्छा देखिएगा प्लीज यार, एक तो ये पहले वर्किंग कर लेते हैं साइड में, फिर मैं एक दो लॉजिक से मैं बता देता हूँ, फिर हमारा ये बेसिक वाला एरिया इंशाल्लाह एंड हो जाएगा इसी तरह। 1 2 3 4 और से देखिएगा प्लीज। प्रॉफिट कितना निकाला हमने अभी? नाइन टू 1 0, सॉरी ईयर 1 का प्रॉफिट कितना निकाला हमने? 3439 9210। ठीक है, अब इसमें मसला क्या है, ये जो 3439 है, इसमें रेंटल इनकम फॉरगॉन रिकॉर्ड हुई है, कब कौन सी ईयर की है, ये किस ईयर से पर्टेन करती है? 2061 किस ईयर से पर्टेन करता है, याद करें। ये तो A2 से पर्टेन करता है, नहीं? ये 2061 जो है, जो एयर 1 के फिगर में आया हुआ है 3439 में, ये असली में पर्टेन टू A2 से करता है। क्या करें मुझे बताएं, क्या करें? माइनस हुआ है और ये A2 से पर्टेन करता है, क्या करें? तो एयर 1 का कहाँ है? हाँ, एयर 1 का कहाँ पे? फिर अगर ये A2 का है तो एयर 1 का अपना कहाँ गया? ये रहा जी एयर 1 का, ये रहा जी एयर 1 का। तो जैसे हमने एडजस्टमेंट आज इंश्योरेंस में की थी, वैसे ही एडजस्टमेंट यहाँ करनी पड़ेगी। क्या करेंगे? 2061 को ऐड करें या लेस करें, जवाब दीजिए। 2061 को ऐड करें या लेस करें? माइनस हो गया है, हालांकि नहीं होना चाहिए इस साल, अगले साल होना चाहिए, A2 में होना चाहिए। तो क्या कर दें भाई? बिल्कुल ऐड बैक, और लेस कर दें फॉर द ईयर, फॉर द ईयर लेस कर दें, जो उस साल का है वो लेस कर दें। ये 2205 ऐड बैक कर दें, जो उस साल का है वो लेस कर दें। 2359 ऐड बैक कर दें, ऐड बैक, ऐड बैक,
एंड 2205 जो उस साल का लेस करते हैं, कुछ भी एडबैक नहीं हो, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ भी एडबैक नहीं होगा और उस साल का लेस हो जाएगा। क्या ये बात समझ आती है? क्लियर है बात? अच्छा एक मुझे और बात करनी है इसी से रिलेटेड, पहले मुझे बताएं टैक्सेबल प्रॉफिट क्या आ रहा है, जल्दी बताएं टैक्सेबल प्रॉफिट क्या आ रहा है। थ्री 3574 ठीक है, फिर 9354 12814 1505 उस पर टैक्स लगा दें, कितने % टैक्स लगेगा? 30, तो कितना है 107, जवाब यही फिगर देना। टू 2806 3844 451, थैंक यू। वर्किंग हो गई टैक्स, टू 2806 ठीक है जी। चले नेट कैश फ्लो निकाल लें प्लीज, या कोई सवाल है पूछें, पूछें प्लीज कोई सवाल। वन 0867 679 47305 32310 10996 and 12606 और एमपीवी आ गई हमारे पास 6117। ठीक है जी, क्लियर है बात में, इट इज फाइन। पूरा सॉल्यूशन एक पेज पे आ गया तकरीबन, तकरीबन नोट कर लें, पूरा सॉल्यूशन एक पेज पे आ गया। जल्दी नोट करें, एक बात इस पे और करनी है छोटी सी, तो ये हमारा सेगमेंट इन्वेस्टमेंट बेसिक्स का एंड हो जाएगा। पूछ लें यार, कोई सवाल है कंफ्यूजन है पूछ लें, प्लीज पूछ लें। टैक्सी फिगर मिसिंग थी, ये रही टैक्सी फिगर, कहां से निकली है? यहाँ से निकली, यहाँ से निकली। नोट करें शाबाश जल्दी से। अच्छा एक सवाल आता है जन, उसका जवाब बड़ा प्यारा है, इसमें मैंने वॉइस नोट ही बनाया हुआ है। एक सवाल आता है, सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है। ये तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं, और सुनिएगा सवाल क्या आता है, सुनिएगा, बहुत वैलिड सवाल है। क्या ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है? दिस वन जवाब देंगे, सुन। सवाल ये आता है कि क्या, और अगर ये क्लियर नहीं हो पॉइंट तो मुझे आप मैसेज भी कर सकते हैं, मैं इसका वॉइस नोट भी शेयर कर दूंगा। क्या टैक्स वाला इसको मानता है? क्या टैक्स वाला इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मानता है? क्या सवाल है, एज एक्सपेंस, टैक्सेबल एक्सपेंस, सवाल है। अब इसका जवाब सुनिएगा, बड़ा प्यारा जवाब है इसका, तो जवाब सुनिएगा, बड़ा प्यारा जवाब। पहले मैं शॉर्ट जवाब दूंगा, फिर मैं लॉन्ग जवाब दूंगा। पहले शॉर्ट जवाब दूंगा, फिर मैं लॉन्ग जवाब दूंगा। शॉर्ट जवाब ये है कि अगर ये इनकम होती, मतलब इसकी वजह से टैक्स अभी लग रहा है या बच रहा है, पहले मुझे बता दीजिए, आसान करते हैं। क्या लग रहा है आपको, इसकी वजह से टैक्स लग रहा है या बच रहा है? क्या हो रहा है? माइनस करें प्लस करें? प्रॉफिट की वर्किंग में आप इसको क्या करें? माइनस करें, कॉस्ट दिखा रहे हैं, तो प्रॉफिट बच रहा है, तो टैक्स वाले का नुकसान नहीं है। क्या टैक्स वाले का नुकसान नहीं हो रहा?
टैक्स वाला अपना नुकसान करने देगा आपको? टैक्स वाला आपको अपना नुकसान करने देगा? तो टैक्स वाले का नुकसान हो रहा है। अब इसकी लॉजिक सुने, अगर ये इनकम अर्न होती तो टैक्स लगता, ये मैं शॉर्ट बता रहा हूं और मैं अभी लॉन्ग तरीके से एक्सप्लेन भी करूंगा। अगर ये इनकम अर्न हो जाती तो इस पे टैक्स एप्लीकेबल हो जाता, मगर जब इनकम ही नहीं हुई, इनकम रिवर्स हो गई, इनकम कम हो गई, तो टैक्स भी बच गया। बिल्कुल। अब इसकी बहुत प्यारी एग्जांपल बताऊं। क्या कहा मैंने? इनकम नहीं हुई तो टैक्स बच गया। एक बंदे की इनकम थी ईयर 1 में, सुनिएगा, एक बंदे की इनकम थी कोविड से पहले, सुनिएगा, इनकम 1,000, तो कितना टैक्स देना पड़ रहा था? 30% के लिए 300 रुपये। नेट इसकी पॉकेट में कितना आ रहा? कोविड के बाद उसकी इनकम जो है ना आधी हो गई, आधी हो गई। क्या लगता है कितने का नुकसान हुआ, कितने का लॉस हुआ? अब वो अपने दोस्त को ना गमज़दा होके बता रहा है कि मेरा 500 का लॉस हो गया। मिलियंस की बातें हो रही। आप बताएं सही कह रहा है गलत कह रहा है? क्या वो सही कह रहा है गलत कह रहा है? बस मुझे ये बता दें। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो गेम है सारा। चलो एक काम करते हैं, कम कर देना उसका लॉस कम कर देते उसका। 40% लॉस हो गया, यानी कि 600 कमा रहा है। अब वो 600 कमा रहा है। अब बताएं, थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं। चलो पहले 500 कर लेते हैं। सॉरी यार, सही कह रहा है गलत कह रहा है? हम कहेंगे दोस्त, प्यारे दोस्त, आपका लॉस 500 नहीं है, आपका लॉस 500 नहीं है प्यारे दोस्त। वापस कह रहा हूँ, इशारे करने से ये बोला कि अगर एक बंदे की इनकम 1000 थी और कोविड के बाद उसकी इनकम आधी हो गई, 1000 से 500 गई, मिलियन की बात हो रही है, वो हमसे कह रहे हैं 500 का नुकसान हो गया। मैं सवाल ये कर रहा हूँ, क्या वाकई 500 का नुकसान हुआ? मेरा सवाल सिंपल ये, इसका जवाब दे दें इशारे, क्या कहते हैं? क्या वाकई 500 का नुकसान हुआ? मेरे ख्याल से 500 का नुकसान नहीं हुआ। कितने का नुकसान हुआ? ओ भाई, अब इसका टैक्स भी कितना लगेगा? जब 300 रुपए का, जब 1000 रुपए की इनकम थी, 300 का टैक्स था, क्या 300 का ही टैक्स लगेगा? क्या टैक्स में कोई चेंज नहीं आएगा? हाँ, अब टैक्स कितना लगेगा? तो नेट प्रॉफिट कितना आया? तो हम उसको समझाएंगे, प्यारे दोस्त, 500 का नुकसान हुआ, मगर 150 से तुम्हारा टैक्स जो लग रहा था पहले वो बच गया। जो लग रहा था पहले, ठीक है, तुमने फॉरगॉन किया, तुमने खो दिया कोविड की वजह से, मगर जो टैक्स पहले लग रहा था वो सेव हो गया। एग्री करते हो? एग्री करते हो? तो नेट जो हुआ कितना हुआ? नेट जो नुकसान हुआ, नेट लॉस हुआ, वो कितना हुआ? तो हम यहाँ वापस आते हैं। तो जब इनकम होती तो टैक्स लगता, तो जब इनकम फॉरगॉन हो गई, जब इनकम फॉरगॉन हो गई तो उसके रिलेटेड टैक्स भी बच गया। देख रहे हो ना यार कि टैक्स की वर्किंग में ये माइनस हो रहा है, टैक्स की वर्किंग में ये कम कर रहा है प्रॉफिट को, यानी कि टैक्स बचा रहा है। नहीं, मैं अजान कर बात करता हूँ, उसको नोट कर ले। मैं अजान कर बात करता हूँ, फिर एंड करते हैं। अजान कर बात करते हैं। अच्छा, अब ऐसा नहीं है जवाब, ऐसा नहीं है। हमारा मकसद, मसला क्या है, ये हमारा तरीकेकार क्या है हमारा? हम जब टैक्स वालों के पास जाएंगे तो क्या दिखाएंगे? जब हम टैक्स वालों के पास जाएंगे, उसूली तौर पे मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, टैक्स वालों के पास जाएंगे तो क्या दिखाएंगे? 1 दिखाएंगे, 2 दिखाएंगे या 3 दिखाएंगे? जब नेक्स्ट ईयर टैक्स वालों के पास जाएंगे तो अब क्या दिखाएंगे? अगले साल 1 दिखाएंगे, 2 दिखाएंगे या 3 दिखाएंगे? सवाल है मेरा। जब हम टैक्स वाले के पास जाएंगे, हाँ सीरियसली, हम टैक्स वाले के पास जाएंगे तो क्या दिखाएंगे? 2। मगर मसला ये कि जो हम कैश फ्लो में प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ये कौन सी, जो हमने प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दी है, वो कौन सी है?
हम टैक्स वाले का डायरेक्ट टू दिखाएंगे, यानी कि उसको दिखाएंगे ही नहीं कि हमने ये सारी कार्रवाइयां की हैं। हम उसको ये दिखाएंगे ही नहीं कि 1000 का प्रॉफिट था, 500 फॉरगॉन हो गया, 500 बच गया। हम ये प्रैक्टिकली थोड़ी दिखाएंगे टैक्स वाले, हम तो टैक्स वाले को दिखाएंगे 500 कमाए, इस पे जो टैक्स बनता है बता दो। बात समझ रहे हो? तो ये तो अभी हम अपनी वर्किंग के लिए इंटरनल, क्योंकि आपको तो बीएफडी में हम इंटरनल पर्पस के लिए काम करते हैं, क्योंकि हमने अप्रोच 3 स्टार्ट कर दी है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि इस तरह चल रहे हैं। मगर टैक्स वाले को थोड़ी बेवकूफ थोड़ी हम कि टैक्स वाले को पूरा दिखाएं कि देखें जी ओल्ड प्रॉफिट ये होता था, फिर हमारा लॉस हो गया तो न्यू प्रॉफिट ये हो गया। टैक्स वाला बोलेगा यार पुराना जो हुआ मेरा किसी काम का थोड़ी है, आप डायरेक्ट बताओ अभी प्रॉफिट कितना है। हम बोलेंगे अभी प्रॉफिट इतना, बोलेगा ठीक है जी टैक्स आपका कितना लग गया। क्या ख्याल है? ये तो हम अपने लिए कर रहे हैं इंटरनली कि हम अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि पहले हम ज्यादा पे थे, देखो जी फॉरगॉन हो गया, इनकम फॉरगॉन हो गई। अब आप समझ रहे हैं? तो टैक्स वाला तो बोलेगा ठीक है भाई कम इनकम है तो कम टैक्स देना पड़ेगा, ज्यादा इनकम है तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, सिंपल। सही है ना? तो ये कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को। अक्सर स्टूडेंट सवाल करते हैं कि भाई ये क्या बात हुई सर, ये तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो टैक्स में नहीं आती। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ कि नहीं आती, आप भी बिल्कुल सही कह रहे हो। मगर हम कभी टैक्स वाले को ऐसा नहीं दिखाएंगे, कभी भी ऐसा नहीं दिखाएंगे। हम टैक्स वाले को बोलेंगे भाई न्यू प्रॉफिट 500 है, बता दो कितना टैक्स लगेगा। वो बोलेगा जी इतना टैक्स लगेगा, हम कहेंगे दैट्स ऑल। मगर हमने चूंकि यहाँ पे फॉर्मेट डिफरेंट फॉलो किया है, फॉरगॉन वाला फॉलो किया, तो इस वजह से। ठीक है जी, क्लियर है बात हमें? चले इस बात पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोसेस इन्वेस्टमेंट बेसिक खत्म हुआ और फिर अब इन्वेस्टमेंट बिजनेस एडवांस हमारा शुरू हुआ जाएगा।